Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to all on your own coding channel Code made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? बिफोर वी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है कि यहाँ पे जैसे जब उसकी प्राइस बनती तब सपोज करो आपने उसको परचेज कर लिया एंड देन जब उसकी प्राइस 5 हुई तो आपने उसको सेल कर दिया एंड देन दोबारा जब उसकी प्राइस 3 हुई तो आपने परचेज कर दिया और दोबारा 6 हुई तो आपने बेच दिया। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब करना यही है, लेकिन जैसे अपन ने क्या किया, इसमें दो बार परचेज किया और दो बार सेल किया, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एटमोस्ट एक बार सेल करना है और एटमोस्ट एक बार परचेज करना है। ऑफकोर्स सी बात है, परचेज पहले करेंगे और सेल बाद में करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। और एटमोस्ट सिर्फ एक ही बार करना है, तो एक ही बार अपन कब करेंगे, जब इसकी प्राइस लोएस्ट थी, ऑफकोर्स सी बात है, और जब इसकी प्राइस हाईएस्ट गई इसके बाद में, ठीक है। परचेज करने के बाद में आपको जब इसकी प्राइस हाईएस्ट गई तो अपन ने उसको सेल कर दिया, तो जो भी डिफरेंस आया वो अपना प्रॉफिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बात एक तो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, कि अपन इसमें एक से ज्यादा बार ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार अपने को परचेज करना है और एक ही बार अपने को सेल करना है, ठीक है। और ऐसे कोई कंडीशन हो जहाँ पे अपने को परचेज करने के बाद में हमेशा सिर्फ रेट जो है वो डिक्रीज ही हो रही है, कहीं पे प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो अपने को क्या रिटर्न करना है, ऑफकोर्स सी बात है, जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था, अपने को एक एरे दिया हुआ था, ठीक है। ये एरे क्या है, ये प्राइस है किसी तो स्टॉक का, मान लो ये एक प्राइस है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जैसे पहले उस स्टॉक की प्राइस 7 है, ऑफकोर्स सी बात है, अगर अपन ने 7 में इसको परचेज कर लिया और अपने को उससे प्रॉफिट लेना है तो ऑफकोर्स सी बात है अपन 7 से महंगे में उसको बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 से महंगा उसमें कभी हुआ ही नहीं। 7 वॉज द हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। तो ऑफकोर्स सी बात है अपन 7 में नहीं खरीदना चाहेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। फिर जब उसकी प्राइस बन गई तो ऑफकोर्स सी बात है आप उसको खरीदना चाहोगे, बोला ठीक है। बन गई, उसके बाद में अगर आप जब उसकी प्राइस 5 गई तब भी उसको बेच सकते थे और आपको प्रॉफिट बन जाता टोटल 4 का, ठीक है। उसकी प्राइस 3 गई तब भी बेच सकते थे, लेकिन अब कितना प्रॉफिट बनता है, 2 का, ओके। जब उसकी प्राइस 6 गई तब भी बेच सकते थे, कितना प्रॉफिट बनता है, बोला 5 का। और 4 गई तब भी बेच सकते थे, तब कितना प्रॉफिट बनता है, बोला 3 का। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, बोला 5 का। तो ऑफकोर्स सी बात है अपन इस दिन इसको सेल कर देंगे और अपना 5 जो क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। एक बार दूसरे एग्जांपल से भी देख लेते हैं। इसमें क्या किया अपन ने, सपोज करो उसको 7 वाले डे परचेज कर लिया जब उसकी प्राइस 7 थी, ठीक है। फिर अपन उसको कब बेचेंगे, 6 को, 4 को, 3 को, 1 को, जब भी बेचेंगे तो अपने को लॉस ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। बोला हाँ, तो ऑफकोर्स सी बात है अपन 7 को परचेज ही नहीं करेंगे, बोला छोड़ो। बोला ठीक है, 7 को परचेज ही नहीं कर रहे हैं, तो अपन ने बोला चलो 6 को परचेज कर लेते हैं, बोला ठीक है। जब उसकी प्राइस 6 हुई तब अपन ने परचेज करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में फिर अपने को पता चला कि इसकी प्राइस डिक्रीज ही होती जा रही है। 4 गई, 3 गई, 1 गई, तो अपन ऑफकोर्स सी बात है 6 में परचेज करके इसको नहीं सेल आउट कर सकते। बोला ठीक है, रहने दो, परचेज मत करो। फिर अपन ने बोला एक काम करते हैं, 4 को परचेज कर लेते हैं, बोला कोई दिक्कत, बोला नहीं। अगर अपन 4 को परचेज करते हैं तो फिर बाद में इसकी प्राइस क्या होगी, बोला 3 और 1, अब भी अपने को लॉस ही होगा, बोले ठीक है 4 में भी नहीं करेंगे, सिमिलरली 3 में भी नहीं करेंगे और सिमिलरली 1 में तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे कभी परचेज, क्योंकि 1 से आगे फिर इसको सेल करने के लिए अपने पास डेज है ही नहीं, सिर्फ अपने को परचेज करके नहीं रखना। क्लियर है इतना, बोला हाँ क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, इसलिए अपन इसमें क्या कराया, आउटपुट 0 रिटर्न, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्लियर हो गया, बोला हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, अभी अब इसको करेंगे कैसे, बोला बहुत ज्यादा इजी मेथड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अपन ने क्या बोला, सबसे पहले कि एक काम करो, 7 है, अगर मैं 7 को बाय करता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला ये मेरा बाइंग डे हो गया, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा सेलिंग डे है उसमें से मेरे को बाइंग डे को माइनस करना है, बाइंग डे वाली प्राइस को माइनस करना है, और जो भी मेरा आंसर है ना वो मैक्सिमम आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, नहीं नहीं, यही करना है अपने को, बोला हाँ क्लियर है, यही करना है, ठीक है। तो अभी तक अपने कौन से डेज आ चुके हैं ऑलरेडी, बोला 7 है और 7 से पहले और कोई डे नहीं आया, तो अपन क्या बोल रहे हैं इनिशियली कि मान लो 7 ही अपना बाइंग डे और 7 ही अपना सेलिंग डे है, ठीक है। तो अपने को नेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ, बोला ऑफकोर्स सी बात है 0। अगर आपने 7 ही प्राइस में बाय किया और 7 ही प्राइस में उसको सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट 0 ही होगा, बोला ठीक है। अब एक काम करो, नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अपनी प्राइस क्या आई है, उससे लोएस्ट, मतलब उससे छोटी प्राइस आई है, उससे छोटी प्राइस आई है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि अपन महंगे में खरीद के सस्ते में तो नहीं बेचने वाले हैं, बोला ऑफकोर्स सी बात है। तो अगर अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो अपने को लोएस्ट मिल जाती है, मतलब जो अपनी बाइंग प्राइस है उससे छोटी मिल जाती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, अपनी बाइंग प्राइस को क्या बना देंगे अब 1। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। तो अब अपनी बाइंग प्राइस क्या बन चुकी है 1, ठीक है। और सेलिंग प्राइस भी कितनी हो चुकी है 1, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो वापस माइनस करवाएंगे, क्या आएगा 0, ऑफ कोर्स ही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला आ गया हो,
ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात अपन सेलिंग प्राइस को ही शिफ्ट कर रहे हैं। अगर अपने को कहीं पे भी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम मिल जाती है तो अपन उसको एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोला ठीक है। बाइंग प्राइस अपनी कितनी है? बोला बाइंग प्राइस अपनी 1 ही रह गई, क्योंकि अपने को क्या है, बाइंग प्राइस से छोटी प्राइस नहीं मिली, ये जो प्राइस मिली अपने को बड़ी है। बोला ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, अपनी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? बोला 5, और अपनी बाइंग प्राइस कितनी थी? बोला 1। तो 5 माइनस 1 मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? हो गया 4। ठीक है। तो बोला 4 एक प्रॉफिट हो सकता है, नॉट श्योर, बस हो सकता है। बोला ठीक है। फिर अपने को क्या मिला? बोला एक और प्राइस मिली 3। ठीक है। 3 भी 1 से बड़ा है। बोला बिल्कुल सही बात है, 3 भी 1 से बड़ा है। तो अपने को एक और प्राइस मिली, एक और प्रॉफिट मिला क्या? 2 का। तो ऑफकोर्स ये बात है 2 से तो ज्यादा अपने को यहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन 2 वाला प्रॉफिट तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। बोला ठीक है, छोड़ दो। फिर अपन ने क्या बोला? बोला एक और प्राइस मिली अपने को 6, जो भी ऑफकोर्स सी बात है 1 से बड़ी है। ठीक है। तो अपन ऑफकोर्स सी बात है ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? बोला 5 का। ये प्रॉफिट अपना 4 से भी बड़ा था। बोला ऑफकोर्स सी बात है 4 को गोली मारा अपन, ये वाला 5 वाला प्रॉफिट ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया? बोला 4 वाला भी अपन ने लिया एक बार, कि 4 को अगर अपन सेल करें, मतलब 4 जब इसकी प्राइस आती है तब सेल करें तो क्या प्रॉफिट होगा? बोला तब अपनी प्रॉफिट होगा 3 का। वो ऑफकोर्स की बात है छोटा है, किससे छोटा है? 5 से छोटा है अपना। वहां पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, अपने को ऑलरेडी 5 का प्रॉफिट हो रहा था किसी ना किसी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करके। बोला सही बात है। तो अपन ने क्या बोला? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अगर अपन दोबारा समझे दूसरे वाले एग्जाम्पल में, तो अपन इसमें क्या बोलते हैं कि अपनी इनिशियली सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस क्या होगी? बोला 7। ठीक है, 7 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो अपनी दोनों प्राइस कौन सी होगी? 7। तो अपने को इनिशियली प्रॉफिट कितना हुआ? बोला 0। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। फिर अपन ने क्या बोला? बोला अपनी जो बाइंग प्राइस है वो अपनी 7 है। हाँ, और अपन नेक्स्ट पे अपन आगे क्या चेक करते हैं? हमेशा सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जो सेलिंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस से छोटी हो गई, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई? छोटी। अगर अपन ऐसे लेंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा। तो ऑफकोर्स बात है अपन बाइंग प्राइस को क्या कर देंगे अब? 6। ठीक है, और सेलिंग प्राइस को भी 6 हो गया। बोला ठीक है, वापस प्रॉफिट कितना हो गया अपने को? 0। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट पे क्या आती है? हमेशा सेलिंग प्राइस। लेकिन वापस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस फिर छोटी हो गई। बोला ठीक है, दोनों को वापस इक्वल कर दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब फिर वहां पे वापस यही हुआ कि वापस क्या हुआ? नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट पे वापस अपने को छोटी प्राइस मिली, तो छोटी प्राइस मिली तो अपन ने दोनों को क्या कर दिया? सेम। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन आगे आए तो अपने को आगे आगे वापस छोटी प्राइस मिली। बोला ठीक है, तो वापस अपने ने क्या कर दिया? दोनों को सेम। अब सपोजिंगली इसके बाद में अपने को 9 मिल जाता। ठीक है, हाँ, तो अब अपनी इस टाइम पे बाइंग प्राइस कितनी है? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ठीक है, और नेक्स्ट प्राइस अपने को क्या मिली है? इंक्रीज्ड मिली है। नेक्स्ट प्राइस क्या मिली है? इंक्रीज्ड मिली है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड प्राइस मिली है, तो ऑफकोर्स की बात है अपन बाइंग प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, और अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 8 का। अगर यहाँ पे 9 होता, आगे इसके आगे 1 के आगे 9 होता, तो अपने को प्रॉफिट कितना होता है? 8 का। नहीं तो अगर 1 तक की होता तो ऑफकोर्स की बात है अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 0 का। वही अपना आंसर में। बोला बिल्कुल सही बात है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बोला है। बोला एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था ही नहीं। देखो यहाँ पे समझा अपन ने क्या बोला, कि अपन ने आते ही इनिशियली तो क्या बोला कि एक बार बाइंग प्राइस है ना उसका मैक्सिमम कर दो। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रॉफिट को अपन ने क्या कर दिया? 0। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला? एक 4 का लूप चलाया, किसके ऊपर चलाया? बोला इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर चलाया। ये वाला जो पूरा का पूरा एरे है ना, हाँ, प्रॉफिट वाला, उसके ऊपर चलाया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चलाया अपन ने। फिर अपन ने क्या बोला? अगर अपनी जो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस अगर अपनी बाइंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब अपन हमेशा बात है ना ऑफकोर्स की बात की, अपन सेलिंग प्राइस को लेके चल रहे हैं। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे? बाइंग प्राइस को सेलिंग प्राइस में कर देंगे। यहाँ पे अपन कर रहे थे ना कि जैसे ही अपनी क्या हुई कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या हुई? बाइंग प्राइस की छोटी हो गई। ठीक है, तो अपन ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया? दोनों प्राइजेस को सेम कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं नहीं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया? दोनों प्राइजेस को सेम कर दिया, मतलब बाइंग प्राइस को भी अपन ने क्या कर दिया है? 7। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला? बोला जो प्रॉफिट है ना उसके अंदर एक काम करो, मैक्सिमम स्टोर करा दो। किसका? प्रॉफिट में जो वैल्यू है ऑलरेडी उसका, या फिर प्राइस माइनस बाय कर दो। ठीक है, तो 7 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा? ऑफकोर्स बात है 0। तो प्रॉफिट में 0 ही हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने दोबारा इटरेट किया। अब दोबारा क्या हुआ? प्राइस में क्या आ चुका है? बोला प्राइस में आ चुका है 1। ठीक है, और बाइंग प्राइस भी ज्यादा है, ऑफकोर्स बात है 7 है, 7 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला? बोला वापस एक काम करो, बाइंग प्राइस में और जो सेलिंग प्राइस है दोनों को सेम कर दो। ठीक है, तो दोनों 1 1 हो चुके हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर वापस क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं होनी चाहिए। फिर अपन वापस गए तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो चुका है? बोला 5। ठीक है, और बाइंग प्राइस कितना है? बोला बाइंग प्राइस है 1। ठीक है, बाइंग प्राइस कितना है? 1। और सेलिंग प्राइस कितना है? 5। ऑफकोर्स बात है इस कंडीशन में नहीं जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट कितना होगा? बोला बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी? बोला 5। बाइंग प्राइस बोला 1। तो ऑफकोर्स बात है 5 माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो 4 हो गया, प्रॉफिट में 4 आ गया। एंड सिमिलरली आगे चलता जाएगा, फिर इसमें 5 भी आ जाएगा, एंड लास्ट में अपन रिटर्न क्या कराते होंगे? प्रॉफिट, जो कि मैक्सिमम होगा, जो कि ऑफकोर्स बात है इस एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट पड़े आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।